Hello guys, my name is Pawan Nagar and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे पोलियोल पाथवे या बोल दीजिए सोर्बिटोल पाथवे के ऊपर। एंड इस पाथवे के अंदर हम आपसे बात करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट की, मतलब कि कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट है एंड कैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर डायबिटिक कैटरेक्ट होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है और कैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। एंड साथ ही हम बात करेंगे सोर्बिटोल के अकोमुलेशन की, एल्डोलेज रिडक्टेज एंजाइम की, कि कैसे हमारा ग्लाइकोलाइसिस सैचुरेट हो जाता है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों की बात हम इस हमारे वन चार्ट के अंदर करने वाले हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और वो ये है कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनमेडर, ENMEDER। आपको अभी स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा होगा। एंड इस चैनल पर अभी प्रेजेंट टाइम 34.4 के सब्सक्राइबर्स हैं। एंड एनमेडर के ऊपर हमें आप सभी का बहुत ही कम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब स्टूडेंट आते हैं, वीडियो देख जाते हैं, देन सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, आप अभी जाओ एनमेडर के ऊपर, उसे सब्सक्राइब करो और उसे अपने स्टूडेंट्स, अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर्स को शेयर करो। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि पोलियोल पाथवे या बोल दीजिए सोर्बिटोल पाथवे के ऊपर। एंड इस पाथवे की बात करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और वो ये है कि यार जनरली हम हमारे डाइट के अंदर जो ग्लूकोज खाते हैं उस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। मतलब कि वो ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होगा, देन फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होगा, देन उसके बाद फ्रक्टोज 1,6। ओवरऑल इस तरह से उस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। बट इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गई एंड अगर ब्लड में ग्लूकोज कुछ ज़्यादा हो गया तो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है वह क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब कि जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो हमारा एंजाइम होता है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, वो एंजाइम क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। एंड एंजाइम के सैचुरेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ ना, तो आप यूँ समझिए कि बाहर क्या है, सवारियाँ कुछ ज़्यादा हैं। मतलब आप एक बस ड्राइवर हो, आपके पास एक बस है और जो सवारियाँ हैं उनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है। तो ओवरऑल यूँ है कि जो बस है वो बस क्या हुई, हमारी एक्सोकाइनेज कि फिक्स है भाई कि 100 सवारी को बिठाएगी एक बार में, ओके। एंड बाहर जो सवारियाँ हैं वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ओवरऑल एक बार में ओनली 100 सवारियाँ, 100 ग्लूकोज के मोलिक्यूल ही हेक्सोकाइनेज के थ्रू ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो सकते हैं। एंड फिर बचे हुए ग्लूकोज हमारे कहाँ रहेंगे, ब्लड में ही रहेंगे, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे कि एंजाइम सैचुरेशन मतलब क्या है, कि उसकी एक लिमिट है कि इतना ही काम वो कर सकता है। एंड अब आप खुद सोचिए कि इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो पूरा सैचुरेट हो गया, मतलब हेक्सोकाइनेज सैचुरेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर बचा हुआ है। तो ओवरऑल हमें इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये ग्लूकोज कहीं और जगह चला जाए। एंड इसी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो ब्लड में है ना, इसे हम किसके थ्रू मेटाबोलाइज कराएंगे, हमारे पोलियोल पाथवे या बोल दीजिए सोर्बिटोल पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज कराएंगे। तो ओवरऑल आप हमारी बात समझ गए होंगे कि जो पोलियोल पाथवे होता है या बोल दीजिए सोर्बिटोल पाथवे होता है, इसे आप कब पढ़ोगे या फिर आपको ये पाथवे कब कराना है, जब हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन हो एंड हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो गया हो, तभी हमारा सोर्बिटोल पाथवे चलेगा, ओके। एंड सोर्बिटोल पाथवे में होता क्या है, हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज होता है। ओवरऑल सोर्बिटोल पाथवे के अंदर टोटल 2 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप में ग्लूकोज सोर्बिटोल में चेंज होगा, देन सेकंड स्टेप में सोर्बिटोल हमारा फ्रक्टोज में चेंज होगा, ओके। तो देखिए मैंने ग्लाइकोलाइसिस के लिए कुछ बातें बोली थी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम सैचुरेशन हो गया, वो सारी बातें पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो भी मैंने ग्लाइकोलाइसिस के लिए बोला था वो मैंने सारा का सारा यहाँ पे लिख दिया है कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म होता है। एंड इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइपरग्लाइसीमिया, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया कि ब्लड ग्लूकोज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है सैचुरेट इन हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन,
ओके, इस कंडीशन में हमारा हेक्सोकाइनेज सेचुरेट हो गया। हेक्सोकाइनेज एंजाइम सेचुरेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज है ना, वो पूरा का पूरा ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद भी बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में रह जा रहा है। एंड फिर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, सोर्बिटोल पाथवे के थ्रू ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड मैंने बोला कि सोर्बिटोल पाथवेज के लिए 2 स्टेप्स होती हैं। दिस इज नंबर 1 स्टेप, तो दिस इज नंबर 1 स्टेप एंड दिस इज नंबर 2 स्टेप। ओके, एंड पहली स्टेप के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, एल्डोलेज रिडक्टेज। ओके, एल्डोलेज रिडक्टेज। एंड सेकंड स्टेप के अंदर जो एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, या बोल दीजिए पोलीओल डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, सोर्बिटोल का एक और नाम होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, पोलीओल। पोलीओल, ओके, यही इसका दूसरा नाम है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिख दिया है SOR मतलब सोर्बिटोल, POLI मतलब पोलीओल। सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज या पोलीओल डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज एंजाइम ऑफ सेकंड स्टेप ऑफ पोलीओल पाथवे। ओके, ये हो गया। एंड जो पहली स्टेप होती है इसके अंदर हमारा NADPH NADP में चेंज होगा एंड सेकंड स्टेप के अंदर हमारा NAD NADH में चेंज होगा। ओके, तो मैंने भी लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो भी मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड यहाँ पे क्या है, NADPH, यहाँ पे P है, NADP है, जबकि यहाँ पे P नहीं है। NAD NADH में चेंज हो रहा है। ओके, इस वाले स्टेप में हाइड्रोजन दे रहा है। देखिए NADPH ने अपना हाइड्रोजन दिया, देन ये NADP में चेंज हो गया। बट इस वाले स्टेप के अंदर ये हाइड्रोजन ले रहा है, पहले NAD था, देन फिर ये NADH बन गया। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज से सोर्बिटोल बनने में हाइड्रोजन दे रहा है NADPH अपना, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अबे यार, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, तो ओवरऑल क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन वाली, तभी तो क्या बोला, रिडक्टेज, रिडक्शन हो रहा है। ओके, एंड सेकंड स्टेप के अंदर मैंने बोला कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, देखिए मैं सोर्बिटोल टू फ्रक्टोज बात कर रहा हूँ। सोर्बिटोल टू फ्रक्टोज क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज टू सोर्बिटोल, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाँ, तो देखिए हमने ये बात कर ली। एंड अब हम आते हैं हमारे सोर्बिटोल के ऊपर। सोर्बिटोल या बोल दीजिए पोलीओल। और देखिए जो पोलीओल है ना, इस नाम में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है। मतलब अगर आपने इस नाम को ढंग से समझ लिया ना, तो पोलीओल पाथवे, जितने भी डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अब हम आते हैं हमारे पोलीओल के ऊपर। एंड देखिए नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे क्या है, पोली, OL मतलब ओल। ओके, पोली का मतलब क्या है, मेनी, मतलब बहुत सारे हैं, और क्या है, बहुत सारे हैं, ओल। ओल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यार ओल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप पढ़ते हो ना यार, एल्कोहल, तो लास्ट में क्या आता है, ओल। अब यार सफिक्स, ओल सफिक्स किसके लगता है, एल्कोहल के। ओके, एंड आप पढ़ते हो मिथेनॉल, एथेनॉल, तो ओवरऑल लास्ट में क्या आता है, ओल आता है। ओके, एंड अगर आप सोर्बिटोल के स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसमें आपको सब जगह ऑल 6 कार्बन पे क्या मिलेंगे, OH 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 मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले सोर्बिटोल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया OH, देन इधर भी होगा OH, दिस इज H, OH OH OH। देखिए मैंने ईच कार्बन के ऊपर OH जोड़ा है, 1 2 3 4 5, इसका OH इधर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। देन बचे हुए जहाँ जहाँ बच गया वहाँ पे H जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH, तो मैं एक H ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH2OH, तो ये 2 H बना दिए, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। ओवरऑल जब आपने सोर्बिटोल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो इसमें OH 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 बहुत सारे ओल है, बहुत सारे OH हैं, तो मेनी OH यानी कि सोर्बिटोल। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे पोलीओल पाथवे क्यों बोलते हैं। पोलीओल बोलने का मतलब स्ट्रक्चर में सब कुछ है। एंड देखिए मैंने यहाँ पे ग्लूकोज की भी बना रखी है, फ्रक्टोज की बना रखी है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज में हमारे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। एंड फ्रक्टोज में क्या होता है, हमारे सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप, तो ये हो गया। ओके, तो दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज। एंड बाद में क्या जोड़ना है, OH H OH OH OH, तो दिस इज OH H OH OH OH।
अब आप बोलेंगे कि सर आप इन स्ट्रक्चर को याद क्यों करवा रहे हो? तो देखिए यार, ग्लूकोज, सोर्बिटोल, फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ है। हर जगह आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा। सोर्बिटोल बता ही दिया मैंने, पूरा डायबिटीज़ सोर्बिटोल है, मतलब सोर्बिटोल को मेनली आप कहाँ पढ़ोगे? डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। ओके, एंड वही जहाँ जहाँ बच गया वहाँ पे मैं क्या करूँगा? एच जोड़ दूंगा। तो ये H हो गया, यहाँ पे H हो गया, तो इधर क्या आएगा? OH आएगा, एंड दिस इज H। ओके, एंड यहाँ पे ओनली 1 H आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वही OH हो गया, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? H OH OH OH, मतलब इस नीचे का पूरा इधर आएगा, सेम टू सेम। ये पूरा कॉपी कर दो इधर। ओके, तो फ्रक्टोज की भी ड्रॉ कर दी, ग्लूकोज की भी ड्रॉ कर दी, देन सोर्बिटोल की भी ड्रॉ कर दी। तो हमारी बात चल रही थी सोर्बिटोल के नाम के ऊपर, पोलियोल के नाम के ऊपर, कि इस नाम में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है, मतलब पूरा पोलियोल पाथवे के क्लिनिकल्स इसी नाम पे बेस्ड है। एंड मैंने बोला मेनीओल यानी कि एल्कोहल, एंड अगर आप में से किसी ने एल्कोहल पिया हो या फिर एल्कोहल पीने वाले को देखा हो तो वो क्या करते हैं? एल्कोहल के साथ सोडा या पानी मिक्स करते हैं, उसके मतलब उसे डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद पिएंगे। ओवरऑल क्या है कि जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से प्यार करता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब इस नाम से मुझे पता चला कि दिस इज, जो सोर्बिटोल होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। एंड अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो ऑफ कोर्स ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो पानी और तेल में तो दुश्मनी है भाई। ओके, तो अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप खुद सोचिए कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाया तो ऑफ कोर्स ये सेल के अंदर बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेल के अंदर अक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो अगला पॉइंट वही होगा, अक्यूमुलेट इन सेल। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अक्यूमुलेट इन सेल, कि जो सोर्बिटोल है वह सेल के अंदर कुछ ज़्यादा ही अक्यूमुलेट हो रहा है। एंड अब आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ सेल के अंदर एब्नॉर्मली कुछ ज़्यादा ही अक्यूमुलेट हो रही है, तो ऑफ कोर्स वह चीज़ क्या करेगी? वहाँ पे लफड़े करेगी। एंड इन द केस ऑफ सोर्बिटोल इसका क्या नेचर है? हाइड्रोफिलिक नेचर है। तो ये लफड़े किस तरह करेगा? ये पानी को खींच के लफड़े करेगा, मतलब ये सेल के अंदर बैठा रहेगा एंड आसपास के पानी को खींचेगा, मतलब इसका क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट है। तो मैं वही लिख रहा हूँ आगे। हाँ, तो मैंने ये लिखा है हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट। एंड अब आप खुद सोचिए कि ये अगर आसपास के पानी को खींच लेगा, हाइड्रोफिलिक इसकी नेचर है, सोर्बिटोल की हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो ओवरऑल क्या होगा? हमारी सेल है वो फूल जाएगी। तो मैं ये लिख रहा हूँ सेल स्वेल कर गई। मैंने ये लिखा है सेल स्वेल कर गई, मतलब कोशिका फूल गई। एंड अब खुद सोचिए कि ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सोर्बिटोल अगर कोशिका फूल गई, सेल फूल गई, तो ऑफ कोर्स जो सेल के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं कि जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा ना, इस सारे का एक बार स्पीडली रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो भी मैंने लिखा इसकी एक टाइप से स्टोरी आपके माइंड में बन जाए एंड फिर इसे याद करने में आपको आसानी हो। ओके, तो हमारे पास किसका पेशेंट था? हाइपरग्लाइसीमिया वाला पेशेंट था, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कुछ ज़्यादा है। तो ओवरऑल मेरे दिमाग में आया कि भाई इसका ग्लाइकोलाइसिस तो सैचुरेट हो गया, इसका एंजाइम सैचुरेट हो गया। एंड अगर ग्लाइकोलाइसिस सैचुरेट हो गया मतलब क्या चल रहा होगा? पोलियोल पाथवे या सोर्बिटोल पाथवे चल रहा होगा। एंड अगर सोर्बिटोल पाथवे चल रहा होगा तो सोर्बिटोल बन रहा होगा। एंड मुझे पता है कि सोर्बिटोल का दूसरा नाम क्या है? पोलियोल, मतलब बहुत सारे OH है, मतलब एल्कोहल है, दारू है, और दारू को पानी के साथ मिला के पीते हैं। तो ओवरऑल सोर्बिटोल क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अगर हाइड्रोफिलिक नेचर है तो भाई ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब सेल के अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा। कौन? हमारा सोर्बिटोल। अगर सेल के अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा, इसका हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो ये क्या करेगा? अगल बगल के पानी को, उसके सराउंडिंग्स का जो भी पानी है उसे खींचेगा। अगर अगल बगल के पानी को खींचेगा, सराउंडिंग्स के पानी को खींचेगा, तो कोशिका है, सेल है, वो स्वेल कर जाएगी। अगर कोशिका सेल स्वेल कर गई तो ओवरऑल सेल के नॉर्मल फंक्शंस अफेक्ट होंगे। ओके, एंड देखिए जो मैं यहाँ पर सेल्स की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं पूरी बॉडी की सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर सेल को अंडरलाइन किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर एरो लगा के क्या लिख रहा हूँ? इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल।